आप सब आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कल हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा था, जिसमें हमने कोई टॉपिक कवर करे थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले तो क्या होता है कोलियोइड सॉल्यूशन। एक कोलियोइड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन और a colloid is a uniform solution of two or more substance. The particles are relatively very small. That solution appears as a homogeneous mixture, but it is not. क्या कह रहा है कि एक जो कोलियोइड सॉल्यूशन होता है, एक कोलियोइड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम कोलियोइड भी कह सकते हैं। क्या होता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है। ठीक है, किसका? दो या दो ज़्यादा सब्सटेंस का। लिखा है ना इस पर कि टू और मोर सब्सटेंस, ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का क्या होता है, कोलियोइड सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल होते हैं। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन अपीयर्स एज ए होमोजेनियस मिक्सचर। और ये सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर की तरह अपीयर होता है, लेकिन बट इट इज़ नॉट, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपका कोलियोइड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करें तो अब आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलियोइड्स। ठीक है ना, चाहे आप कोलियोइड्स कह लो चाहे आप कोलियोइड सॉल्यूशन कह लो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलियोइड के बारे में। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारी कोलियोइड्स आर हेटेरोजेनस इन नेचर। जो कोलियोइड्स होते हैं, कोलियोइड सॉल्यूशन होते हैं, वो क्या होते हैं, हेटेरोजेनस होते हैं नेचर में। ठीक है, और द पार्टिकल ऑफ द कोलियोइड्स कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज। और आप इसके पार्टिकल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है ना, आप नॉर्मल आई से। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, द पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए कोलियोइड एंड प्रोड्यूस ए टिंडल इफेक्ट। क्या करते हैं कि जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, ठीक है ना, और ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट है हमारा, कोलियोइड्स आर स्टेबल इन नेचर। वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एंड द पार्टिकल ऑफ कोलियोइड डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनइंटरप्टेड। और इसके पार्टिकल क्या होता है, सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है ना, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है कोलियोइड की, आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम बात करें टिंडल इफेक्ट की। ठीक है, अब बात करें टिंडल इफेक्ट की। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि जो कोलियोइड सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो भाई टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, इसका मतलब हम जानने की जरूरत है टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टिंडल इफेक्ट का। देखिए, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, ठीक है, इस पास थ्रू ए कोलियोइड और क्या कोलियोइड सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ द कोलियोइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका, कि जब भी कोई बीम ऑफ लाइट है, ठीक है ना, वो क्या करती है, पास करती है किसी भी कोलियोइड सॉल्यूशन से, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल ऑफ द कोलियोइड, जो कोलियोइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो स्कैटर कर देते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, तो वही उसे सॉल्यूशन स्कैटर कर देते हैं। एंड हमें वो पाथ दिखता है जिस, ठीक है, लाइट का, जिस वो वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन द सॉल्यूशन। हम उस सॉल्यूशन में उसका पाथ दिखता है हमें। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ए डार्क रूम, मान लो कोई डार्क रूम में कोई रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, इट इज स्कैटर बाय द जस्ट पार्टिकल। जब जो रूम के अंदर जस्ट पार्टिकल होंगे उसके थ्रू स्कैटर हो जाएगी, प्रेजेंट इन द एयर, एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट क्लियरली। क्लियर है, हम ना फिर हम उसका पाथ दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस एग्जाम्पल है तो आपने ध्यान रखना है। देखो, अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, अच्छा टॉपिक है कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। हमको जो मिक्सचर्स हमारे उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उससे कई मेथड है। ठीक है, जिसका पहला मेथड है हमारा इवेपोरेशन। क्या मेथड है हमारा, इवेपोरेशन। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, इवेपोरेशन का बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, आउट ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर वन कैन इवेपोरेट हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, ठीक, उसे हीट देते हैं, जिससे क्या होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है ना,
और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वो इसमें दो तरीके के होंगे कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। एक तो मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जब उसको हम हीट करेंगे तो उन कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और एक का क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या होगा, तुरंत ही इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, एनवायरनमेंट में, एयर में आ जाएगा। बाकी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो बाद में इवेपोरेट होगा, वो नहीं होगा, वो तो वहीं रह जाएगा वो। जैसे क्या होगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मेथड, ठीक है, इवेपोरेशन। हमें ये बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जिसका हाई होगा वो रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा मेथड इवेपोरेशन है। मैं आपको इवेपोरेशन के बारे में चैप्टर नंबर फर्स्ट में बता चुका हूँ, ठीक है ना, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में, ठीक है ना। इवेपोरेशन में और क्या नाम है, कई टॉपिक हमने कवर करे थे, तो सारा क्लियर हो चुका है आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर सेकंड, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन ऑफ ए सब्सटेंस और पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। हम इसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में किसी भी जो सब्सटेंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको उनकी डेंसिटी के बेस पे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे, व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट, जब हम मिक्सचर को काफ़ी फास्ट रोटेट करते हैं, देन डेंसर पार्टिकल आर फोर्स एट द बॉटम, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी भाई भारी हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा, वो बॉटम पे आ जाएगा, बॉटम। और लेकिन जिसकी जो हायर पार्टिकल होगा वो ऊपर उड़ जाएगा, है ना। जैसे आप एक इमेजिन करके देखो, पानी के अंदर मान लो कि गिलास में पानी है, उसमें आप पार्टिकल डालो, अब घुमाओगे ऐसे करके पिचकारी के, है ना, घुमा दोगे तो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो तो भाई नीचे, जैसे आप उसे रोकोगे घुमाने के बाद ज़्यादा डेंसिटी वाला नीचे बैठ जाएगा तुरंत ही, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी के अंदर ही फ्लोट करेगा ऊपर करके। तो आप इसे सेपरेट निकाल देना बस आसान से किसी उससे मेथड से। तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है ना। आसान टॉपिक है, इसके आपने इसके प्रिंसिपल याद रखना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल आपने इसके याद रखने, इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में पूछता है, ठीक है। अब इनके एप्लीकेशंस क्या है, हमने प्रिंसिपल पढ़ लिए, इवेपोरेशन पढ़ लिया, है ना, और हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लिया, दोनों का प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए। जो इवेपोरेशन है वो किसका प्रिंसिपल बेस्ड है, वो है बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, और जो क्या नाम है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे, ठीक है। और एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है, किसमें डायग्नोस्टिक लैब में यूज़ करा जाता है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में। सेकंड क्या है इसका एप्लीकेशन, यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है इसको हम इसका एक एग्जांपल होता है कि जब हम सेपरेट करते हैं बटर से क्रीम को, ये भी किसका एग्जांपल, सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल है, पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है हमारा, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स और स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द क्लॉथ, ठीक है। तो आपने तीनों ध्यान रखने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसका प्रॉपर जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमारा है सेपरेटिंग फनल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा सेपरेटिंग फनल। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, टू इमिजिबल लिक्विड, इमिजिबल मतलब जो मिक्स ना हो, मिजिबल जो मिक्स हो जाए, इमिजिबल जो मिक्स ना हो, टू इमिजिबल लिक्विड विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, जो क्या करते हैं एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते, कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन सेपरेटिंग फनल, ठीक है। वो आसानी से जो एक दूसरे मिक्स नहीं होंगे तो हम अच्छे आसानी से कर लेंगे, उसको फनल से सेपरेट कर लेंगे, यही है इसमें। एप्लीकेशन क्या है इसकी, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, क्लियर है। ऑयल से वाटर आप देखते हैं, दो ऑयल और वाटर क्या होता है, इमिसिबल होता है, लिक्विड होते हैं, अब एक दूसरे में मिलते नहीं है ना, आप देखिए अपने देखते होंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द और लाइट स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम अबव द मोल्टन आयरन, ठीक है। ये दो एप्लीकेशन आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लो जी, अब आ गया हमारा सब्लिमेशन। जहाँ तक है सब्लिमेशन हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, है ना, कि क्या होता है सब्लिमेशन, जब कोई लिक्विड, ठीक है, जब हम लिक्विड जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हो, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसे एग्जांपल में बताया था मैंने आपको कि बेंजोइक एसिड हो गया, है ना, बेंजोइक एसिड, कैम्फर, ये सब एग्जांपल होते हैं इसके, तो आपने ध्यान रखना है। तो उसी के बारे ये जो टॉपिक दे रखा है हमको कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आउट ऑफ द टू कंपोनेंट वन विल बी सब्लिम डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस फ्रॉम लिक्विड, ठीक है ना। आगे भाई कि डायरेक्टली सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, एंड अदर विल नॉट, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल सब्लाइम होंगे, मान लो दो हमारे पास क्या कंपोनेंट है, दो पार्टिकल्स है, इनमें से क्या है, एक तो क्या उसमें सब्लाइम होगा, मतलब सब्लाइम मीन्स जो सब्लिमेशन शो करे, ठीक है ना। दो पार्टिकल जो आपस में मिक्सचर होंगे, मिक्सचर है हमारे पास, जिसमें से एक क्या सब्लाइम पार्टिकल है जो क्या करता है, सब्लिमेशन शो करता है। तो हम क्या करेंगे, उसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या, जो अनसब्लाइम पार्टिकल जो जिसमें सब्लिमेशन नहीं होता, जो सब्लिमेशन शो नहीं करता, तो वो उसमें रह जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये भी आसान मेथड है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एग्जांपल है इसका कैम्फर, नैप्थलीन, ठीक है ना, एंथ्रासाइन, कैल्सब्लाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी का। बेसिक प्रिंसिपल है हमारा, कलर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए एडसोर्बेंट ऑन विच दे आर एब्जॉर्ब एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। क्या करता है क्रोमेटोग्राफी में, जो कलर्स कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, इसमें कलर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना, कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं बाय यूजिंग एन एडसोर्बेंट ऑन विच दे आर एब्जॉर्ब एट द डिफरेंट रेट्स, ठीक है। एग्जाम इसके एप्लीकेशंस क्या है इसकी, टू सेपरेट कलर ऑफ द डाइस, तो डाइस के कलर को सेपरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है हमारा, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल, ठीक है। हम टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स लाइक क्लोरोफिल। थर्ड क्या है हमारा, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। तो ये तीन एप्लीकेशन थी हमारी, ये भी ध्यान रखनी है आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिलेशन, ठीक है। ये सारे जितने मेथड हम पढ़ रहे हैं, ये सारे सेपरेशन का मेथड है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब आता है हमारा डिस्टिलेशन, ठीक है। क्या होता है डिस्टिलेशन, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, बेस्ड ऑन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट फॉलोड बाय कंडेंसेशन, ठीक है। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट हैज वन हैज, ये भी किस पर डिपेंड करता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। Out of the two component, one has lower boiling point and other higher boiling point. This is used to separate two or more miscible liquid, ठीक है। ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पर ही। ये क्या इसका प्रिंसिपल, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन पे। तो इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल प्लांट्स, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट्स। सेकेंड, इन ऑयल रिफाइनरीज टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। और थर्ड है हमारा, इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड आर्गन फ्रॉम एयर, ठीक है। तो तीन पॉइंट है, आपने ध्यान रखने हैं एप्लीकेशन के इसके, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आ गया हमारा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन बेसिक प्रिंसिपल, हम कलर चेंज करते हैं। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए मिक्सचर बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग ए सुटेबल सॉल्वेंट एंड देन टेकन क्रिस्टलाइज आउट वन कंपोनेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि टू रिमूव इम्प्योरिटी फ्रॉम ए मिक्सचर बाय डिसॉल्विंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, हम किस सुटेबल सॉल्वेंट बनाएंगे इन सुटेबल सॉल्वेंट पे, एंड दे क्रिस्टलाइजिंग आउट वन कंपोनेंट, ठीक है। एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सेकेंड, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, एलम, कॉपर, सल्फेट फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल्स, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने सारे मैथड डिस्कस करें, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस सच एज रिजिडिटी, कलर, फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड हार्डनेस विच वी कैन ऑब्जर्व आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, आपने ध्यान रखना है कि किसी भी सब्सटेंस की
उसकी रिजिडिटी क्या है, कितना कठोर है, उसका कलर क्या है, उसकी फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी समझ रहे हो ना, उसके बहाव को, बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सब क्या होती हैं, हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी में मानते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, व्हेन ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, जब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इट इज़ नोन एज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। व्हेन वी कन्वर्ट ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब हम किसी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, सच एज सॉलिड्स इनटू लिक्विड, है ना, सॉलिड से लिक्विड हो गया, या वाइस वर्सा, मतलब उल्टा इसका, लिक्विड से सॉलिड कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो फिजिकल चेंज एज ओनली द फिजिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विदाउट इफेक्टिंग इट्स केमिकल नेचर। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे फिजिकल चेंज है, ये आपने ध्यान रखना है भाई। ये लो यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया मैंने आपके लिए, आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहना। आज हम टॉपिक को कवर कर देंगे पूरे, जो हमारा चैप्टर है। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, क्लियर है, फिजिकल चेंज है। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिमेन सेम, जब हम क्या करते हैं, आइस को वाटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज, व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस गेट्स अल्टर्ड इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। ठीक है, किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस अल्टर्ड होती है, ये चेंज आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ पेपर, क्योंकि हम जानते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिवर्सिबल भी होती है ना। वो मान लो आपने आइस से क्या करा, वाटर बना दिया, है ना, अब वाटर आइस भी तो बना सकते हो, मतलब ये क्या रिवर्सिबल है। लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना, आप उसको दोबारा नहीं बना सकते। मान लो आपने क्या बनाया, आपने दूध से दही बना दिया, ठीक है ना, मिल्क से कर्ड बनाया, लेकिन आपका कर्ड से दोबारा मिल्क बना दोगे, नहीं बना पाओगे। तो ये सब क्या है, ये केमिकल चेंज में आते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे प्योर फॉर्म होती है। ठीक है ना, सबसे प्योर फॉर्म क्या होती है, मैटर की, एलिमेंट ही होती है। मैटर आपको पता है, आपको बता चुका हूँ मैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड है मैटर। ठीक है, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। हम एलिमेंट को आगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसका हम। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसमें कि एलिमेंट आर फर्दर कैरेक्टरिस्टिक एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, और तीसरा क्या है, मेटलॉइड है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेटल को बात करते हैं, मेटल के लिए सबसे पहले। तो मेटल कौन से होते हैं, सिल्वर हो गया आपका, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, ये सब क्या हमारे मेटल हो गए। मेटल की प्रॉपर्टी तो हम बात करते हैं कि करके हम प्रॉपर्टी के बारे में, मेटल की क्या होती है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो यही है। देखो, ठीक है, अब बात करते हैं इसके टॉपिक एक एक करके प्रॉपर्टी के बारे में। मेटल आर लस्ट्रस मीन्स क्या होते हैं, शाइनी। सेकंड क्या है, मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही होगा। ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मेटल हैज़ ए सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, वी कैन हैमर मेटल एंड फॉर्म ए थिन शीट, इसे हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसे हम क्या करते हैं, मेटल को पीटते हैं हैमर से, हथौड़ा बजाते हैं इसके सर पर धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो क्या होता है, हथौड़ा बजाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू वायर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं।
आप ध्यान रखना, दो हमारे हैं, एक तो मेलेबिलिटी, एक डक्टिलिटी। ये दोनों प्रॉपर्टी होते हैं मेटल की। मेलेबिलिटी में हम थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं और डक्टिलिटी हम वायर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड इफ़ दे आर हिट, ठीक है। इसी को कहते हैं सोनोरस, कहते हैं प्रॉपर्टी को। क्या होती है प्रॉपर्टी? एक रिंगिंग साउंड, जब इसको हिट करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड देगा, इसी को सोनोरस कहते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की, ठीक है। नॉन मेटल कलर चेंज करते हैं हम। नॉन मेटल बने कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हेरो, ये सब क्या है हमारा एक्सेट्रा, ठीक है। और भी काफ़ी हैं, ये सब का नॉन मेटल में आते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट एंड कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, लस्ट्रस, डक्टाइल, ठीक है। नॉन मेटल है वेराइड कलर्स, ठीक है। अब आ गए हमारे मेटलॉइड्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये दो एग्जाम्पल है आपके, ठीक है। दे शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ये दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं। ये बीच के बिच्छू होते हैं, कहते हैं ना जो दोनों, जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम, गली क्रिकेट, जो गली क्रिकेट होता है हमारा, तो उसमें बीच का प्लेयर भी लेता है जो दोनों टीम से खेलता है ना। ऐसे ही इसका भी यही हाल है, जो मेटलॉइड दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। कंपाउंड, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। एक कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। दीज सब्सटेंसेस आर कंबाइंड केमिकली, ये केमिकली कंबाइन होते हैं विच विद ईच अदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। और क्या करते हैं, इनका रेशियो फिक्स रहता है। ये फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट देन डैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट। मान लो तो कंपाउंड किससे बनता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बनता है, लेकिन जो उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो ना डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल जो उसमें एलिमेंट है उसके, अगर हम उससे कंपेयर करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, सल्फर क्लोराइड हो गया, है, और वाटर हो गया, ये सब क्या हमारा कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, किस डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे हम। तो फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्सड सो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स आर मिक्स होते हैं जिससे क्या न्यू सब्सटेंस बनते हैं। कंपाउंड क्या होता है, सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड टुगेदर विद ईच अदर एंड मेक ए न्यू सब्सटेंस, ठीक है। इसमें अगर सब्सटेंस एक दूसरे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एलिमेंट डू नॉट कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। जो एलिमेंट होते हैं ये फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है भैया, ये फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू मास, अपने मास के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। एंड कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कंपोनेंट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज सूटेबल, ठीक है। कोई भी मैकेनिकल मेथड उसको हम जो एलिमेंट के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो मिक्सचर होते हैं, बट कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड में क्या है, कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड, ठीक है। मिक्सचर में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर से, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हम कंपाउंड में। एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर का, मिक्सचर ऑफ आयरन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। एंड एग्जाम्पल का आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म में आयरन सल्फाइड, तो ये क्या कंपाउंड का हो गया। तो आपने सारा ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होता है आज का, चैप्टर नंबर 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट रह गया इस चैप्टर में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं टॉपिक दोबारा वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे। और बाकी के जितने भी नोट्स हैं आप अपनी प्रॉपर बना लीजिएगा नोटबुक में, ठीक है ना। काफ़ी बढ़िया नोट्स हैं, अगर आप कहो तो कमेंट कर दें, मैं इसकी PDF भी डाल सकता हूँ, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ये वीडियो, और लाइक करनी है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है।
ठीक है, बाकी हम जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो ओके, हम एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।